ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से झुंझुनू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं संदीप केडिया। झुंझुनू के समसपुर गांव में राजकीय मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई शुरू होने का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। बैच शुरू करने के लिए कॉलेज की लंबे समय से चली आ रही एलओपी यानी लेटर ऑफ परमिशन की मांग पूरी हो गई है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने कॉलेज में 50 सीटों पर प्रवेश की अनुमति जारी कर दी है। हाल ही में नीट में सफल विद्यार्थियों की काउंसलिंग के बाद कॉलेज अलॉटमेंट के बाद एमबीबीएस के लिए 50 सीटों का बैच शुरू हो जाएगा। कॉलेज में बैच शुरू करने के लिए 62 फैकल्टी भी लगा दी गई है। अस्पताल में 43 फैकल्टी एनएमसी के अनुसार पहले पदस्थापित कर दी गई, जबकि इसके बाद कॉलेज में अध्ययन के लिए 19 फैकल्टी और लगाई गई। कॉलेज में एकेडमिक ब्लॉक और आवश्यक निर्माण, एनाटॉमी लैब, डिस्कशन हॉल, फैकल्टी रूम, सेंट्रल रिसर्च लैब, लेक्चर थिएटर, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी लैब, रूम, लाइब्रेरी और ब्लॉक, बायोकेमिस्ट्री लैब का निर्माण करीब पूरा हो गया है। जिले के डांगर गांव के जवान सितेंद्र सिंह सांखला का बीते दिनों सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल और पुलिस अधीक्षक राजश्री राज ने पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले दिल्ली से सड़क मार्ग से सितेंद्र सिंह की पार्थिव देह चिड़ावा लाई गई। चिड़ावा के सूरजगढ़ रोड पर बाईपास तिराहे से उनके सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सितेंद्र सिंह नौसेना के युद्धपोत आईएनएस ब्रह्मपुत्र पर हुए हादसे में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। कारगिल विजय दिवस का रजत जयंती समारोह शहीद स्मारक पर मनाया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक ने शहीदों को पुष्पांजलि दी। इस अवसर पर जिला सैनिक कल्याण विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शहीदों की वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार जिले में दलहन और गेहूं पर स्टॉक सीमा लागू की जा चुकी है। सरकार के पोर्टल पर दलहन और गेहूं के बिग चेन रिटेलर्स, प्रोसेसर्स और मिलर्स द्वारा कम रजिस्ट्रेशन करवाए गए हैं। जिला रसद अधिकारी कपिल झाझड़िया ने बताया कि इसके लिए कार्य योजना बनाकर जिले में सभी तरह के व्यापारियों का 100% रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के साथ संयुक्त जांच दल का गठन कर व्यापारियों के यहां स्टॉक का निरीक्षण भी किया जाएगा। आयकर दिवस के अवसर पर आयकर विभाग की ओर से करदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में आयकर विभाग के सभी कर्मचारियों और करदाताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रैली शहीद कर्नल जेपी जानू विद्यालय पहुंची, जहां करदाताओं को आयकर से संबंधित नवीनतम जानकारी दी गई। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जिले भर में कई स्थानों पर पौधरोपण के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कई सरकारी और निजी स्कूलों सहित सभी संस्थानों और कार्यालयों में हरियालो राजस्थान मुहिम के तहत पौधे लगाए जा रहे हैं। साथ ही इन पौधों के संरक्षण की भी शपथ दिलाई जा रही है। विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। मानसून आगमन के साथ ही जिले भर में अच्छी बारिश हो रही है। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। किसान भी खेतों में फसल बोने में जुटे हुए हैं। कृषि विभाग की ओर से जिले के किसानों को फड़का और कातरा नियंत्रण के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस कीट का प्रकोप खरीफ फसलों में खासतौर से दलहन और बाजरे की फसलों में होता है। कृषि विभाग के अनुसार यदि प्रारंभिक अवस्था में इस कीट का नियंत्रण नहीं किया जाए तो कीट पूरा आकार लेकर फसलों में काफी नुकसान पहुंचाता है। सावन माह के दौरान जिले भर में धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। इस बार सावन माह की शुरुआत सोमवार से होने से शिव भक्तों में विशेष उल्लास देखा जा रहा है। सावन के पिछले दोनों सोमवार पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। पवित्र जलाशयों से जल लाकर कावड़िये भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। जिले में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर मंदिरों, मठों और आश्रमों में गुरु पूजन और धार्मिक अनुष्ठान के आयोजन हुए। इसके साथ ही झुंझुनू जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।